कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हम अपनी माँ के 3 बेटे थे और मैं सबसे बड़ा हूं। मुझसे छोटा आज से 2 साल पहले जब आप वकील थे, आपकी मेहरबानी से उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। और अब तीसरा, यानी कि सबसे छोटा भाई, आपके बेटे इंस्पेक्टर रमेश ने उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। आप ही की अदालत में पेश होने वाला है। मैं इसी सिलसिले में यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तो साफ बात यह है चौधरी साहब कि अब सिर्फ मेरा एक ही भाई बचा है। हो सकता है वो मुजरिम हो, उसने खून किया हो, लेकिन आपको अपने फैसले में सिर्फ यह कहना है कि वो बेकसूर है। चौधरी साहब, आपको बड़ा आसान सा काम कह रहा हूं मैं करने के लिए, जो आपके बस में भी है। इसके बदले में मैं आपको इंसाफ कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं है जिसे तुम जैसे घटिया लोग खरीद सके और अपने घर में सजा सके। इंसाफ वो तलवार है जो मासूमों को बचाती है और मुजरिमों का सर काटती है। वो पानी है, अगर बेगुनाह पिए तो अमृत, गुनहगार पिए तो जहर। और तुम जस्टिस चौधरी के घर पर भीख मांगने आए हो, यहाँ तुम्हें सिर्फ जहर मिलेगा। अच्छी बात है जस्टिस चौधरी साहब, कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक आदमी आएगा और वही कहेगा जो मैंने अभी आपसे कहा, और मुझे यकीन है उस वक्त आपके इरादे बदल जाएंगे और आप मुझे जहर के बदले में अमृत पिलाएंगे और फैसला भी मेरे हक में करेंगे। ठहरो। देवी देवता अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनकी लिखी हुई तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन मैं जस्टिस चौधरी का फैसला नहीं बदल सकता। नाउ गेट आउट, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। अंकल, कभी नहीं बना सकते, डेफिनेटली गिर पड़ेंगे। अरे कभी नहीं। डैडी जरा संभाल के, अगर ये गिर गया ना तो आप एक लड़की से हार जाएंगे। क्या बच्चों से शर्तें लगा रहे हैं? और क्या तुम्हारे साथ लगाऊं क्या? मेरा क्या लगाइए, अगर हार गए तो बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे कभी नहीं। देखा, जीत मेरी हुई, विक्ट्री इज माइन। अरे लक्ष्मी, गोपाल, अचानक कैसे आना हुआ? मैं जानती थी लक्ष्मी ने जरूर यहाँ आने के लिए जिद की होगी, इसीलिए तुम बगैर इतला दिए आ गए, है ना? मुझे मालूम था लक्ष्मी ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रह सकती। अरे गोपाल भाई, फोन कर दिया होता हम गाड़ी लेकर आ जाते। क्यों मम्मी? खैर कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि मेरी लाडली आ गई। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी, 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 बेटी, क्या हुआ लक्ष्मी? गोपाल, ये क्या? लक्ष्मी की आंख में आंसू? इसकी आंख के आंसू देखकर शायद आप अपना फैसला बदल दें। फैसला? कैसा फैसला? जयसिंह का भाई आपकी अदालत में पेश होने वाला है। उस पर खून का इल्जाम है और आपको यह फैसला करना होगा कि वो बेकसूर है, वरना वरना मैं लक्ष्मी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अरे आप, क्या हुआ? क्या हो गया आपको? गोपाल, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटे? तुमने तो उससे प्यार किया था, शादी के लिए खुद उसका हाथ मांगा और आज उसे छोड़ने की बातें कर रहे हो बेटे। गोपाल, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करना गोपाल। मैं यहाँ तुम्हारी दलीलें और दरख्वास्त सुनने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जस्टिस चौधरी साहब का फैसला सुनने आया हूँ। जस्टिस चौधरी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर बसा रहे, उसे सारी जिंदगी पति का सुख मिलता रहे, तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। मैं वही फैसला देना होगा जो हम चाहते हैं, वरना आपकी लाडली बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जस्टिस चौधरी, एक तो ये पैदाइशी गूंगी है और फिर दूसरी खूबी ये बढ़ जाएगी कि इसके पति ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिर यहां आंसुओं की बरसात होगी, वो आपको देखकर रोती रहेगी और आप उसे देखकर रोते रहेंगे और ये घर आंसुओं के सैलाब में बहकर बर्बाद हो जाएगा। जस्टिस चौधरी, अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कीजिए। जयसिंह मेरे मसीहा हैं, मैं जो कुछ भी हूं उनकी मेहरबानियों की वजह से हूं। आज मैं अपने एहसान करने वाले के लिए अपनी पत्नी छोड़ सकता हूं और आप अपनी सगी बेटी के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। जस्टिस चौधरी, मैं अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकता हूं और आप सिर्फ अपना फैसला नहीं बदल सकते। आपका फैसला जयसिंह के भाई के खिलाफ नहीं बल्कि खुद आपकी बेटी के खिलाफ होगा। जस्टिस चौधरी,
तुम मेरा फैसला सुनना चाहते हो तो सुनो गोपाल, तुम जिसके इशारे से यहाँ आए हो, जिसने अपना मकसद पूरा करने के लिए एक बेगुनाह और भोली वाली लड़की के कमजोर कंधों का सहारा लिया है, जाकर तुम कह दो उससे, जो लोग अपने बीवी बच्चों के लिए इंसाफ बेच देते हैं, उन लोगों में से नहीं है ये जस्टिस चौधरी। जाकर कह दो उससे, चाहे मेरा घर आंसू के सैलाब में बह जाए, शमशान घाट बनकर रह जाए, चाहे मेरा पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाए, फिर भी फैसला नहीं बदलेगा ये जस्टिस चौधरी। अरे वो भगवान जिसने तुम्हें और हमें पैदा किया है, वो भी धरती पर उतर कहे कि तुम अपना फैसला बदल दो, मुजरिम को बेगुनाह कह दो, तो भगवान को भी इनकार कर देगा ये जस्टिस चौधरी। मिस्टर गोपाल, ये घर इंसाफ का मंदिर है, इसकी चौखट पर ऐसे आदमियों को खड़े रहने की भी इजाजत नहीं है, इसीलिए मैंने जय सिंह को धक्के मार कर निकाल दिया था। वो तो गैर था, लेकिन तुम तो मेरे दामाद हो, इसलिए अपनी इज्जत के बारे में सोच लीजिए। Shut up and get out! इसे कहते हैं कैलाश के दिमाग के शैतानी फैक्ट्री का कमाल। कल से कहा कि वो चौधरी की बेटी से प्यार का झूठा नाटक करे, उसने किया। मैंने कहा उस गूंगी लड़की से शादी कर ले, उसने कर ली। अब चौधरी तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर है, उंगलियां घुमाते जाओ और उसे नचाते जाओ, यही मेरा प्लान था। वेरी गुड कैलाश, वेरी गुड। मुकदमे के सबूत और गवाहों के बयानात ये साबित करते हैं कि मुलजिम राज सिंह ने जानबूझकर मुकुंदलाल का कत्ल किया। अगर उसे आजाद छोड़ दिया गया तो यह शख्स समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए अदालत मुलजिम राज सिंह को सजाए मौत देती है। जानकी, ये क्या? जानते हैं, सुबह से लक्ष्मी ने कितनी बार लता को कोर्ट में फोन करने के लिए कहा। बेचारी बहुत परेशान थी, कहीं आप उसके प्यार की खातिर, उसकी जिंदगी की खातिर गलत फैसला न कर दे। उसकी ये बेचैनी, ये परेशानी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। वो चाहती है आपके हाथों कभी नाइंसाफी ना हो। आपका फैसला जानने के बाद अब वो बहुत खुश है। मैं जानता हूं जानकी, ये मेरी बेटी है, मेरा खून है, और मेरा खून, मेरे परिवार का हर इंसान मुझसे कभी नाइंसाफी की तमन्ना नहीं करेगा। और इसी ताकत के बल पर तो मैं आज तक बड़ी से बड़ी परेशानियों को ठोकर मारकर
सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी बेटी को माँ की नजरों से देखती हूँ, उसकी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ, तो मैं जानकी, हिम्मत रखो जानकी। हमारे दामाद को जरूर किसी ने अपने जाल में फंसा रखा है। देखना एक न एक दिन वो उस जाल को तोड़कर निकल आएगा और लक्ष्मी को अपना लेगा। कैलाश, आज शाम को एक पार्टी शहर से दूर एक पार्क में 25 लाख के हीरे लेकर आने वाली है। मैं जाऊं तो खतरा है और किसी इंसान पे मैं एतबार भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि साला 25 लाख और हीरे दोनों लेकर फरार हो जाए। जयसिंह, दुनिया कभी ये मान सकती है कि चोरों को पकड़ने वाला पुलिस का कुत्ता खुद चोरी करे? कभी नहीं। इसी तरह दुनिया ये भी कभी नहीं मान सकती कि एक वकील जो कानून की रखवाली करता है वो गैर कानूनी काम करे, स्मगलिंग करे। तुम्हारा मतलब है कि तुम ये काम करोगे? हाँ। थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस। Thank you. जुगामल, पैसे दो। ये लो। ओके बाय। सी यू सर, इस जलील मुर्गी के लिए आपने इतने सारे पैसे दे दिए? अबे ये अंडा देने वाली नहीं, हीरे देने वाली मुर्गी है। पुलिस, मुर्गी पकड़। लो सर, पुलिस के जाने के बाद मैं पकड़ूंगा। कुत्ते का बच्चा पकड़। अरे पुलिस, हीरे की मुर्गी। डैडी आप अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहाँ हो। अब मैं बच गया। बच गए? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है डैडी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि मैं यहाँ कब से हूँ, तो कहने 1 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ। समझ गई? हाँ हाँ, लेकिन क्यों? अरे लेकिन मत करो, बाल की खाल मत निकालो। ये एक केस का मामला है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडी, पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे इसके बारे में पूछूं। किस बारे में? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम रामू है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ उसके साथ, मतलब आपके होने वाले दामाद के साथ यहाँ आई हूँ। अरे तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? प्यार तो एक तरफ मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं किसी फालतू आदमी को अपना दामाद नहीं बनाने दूंगा। तुम क्या समझते हो? अरे हंसो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में नए आए हो, इसलिए जाओ माफ करता हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा वकील कैलाश नाथ हूँ और ये मेरी बेटी है। ओह, आई सी। मैडम, आपके पिताजी यहाँ कितनी देर से हैं? अब वो मैं... क्या फजूल बातें कर रहे हो? हम 1 घंटे से खड़े हुए यहाँ बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? देखा? देखा, ये लो आइसक्रीम। ये कौन है और इससे आपका क्या रिश्ता है? ये मेरा होने वाला दामाद है। दामाद? अरे तुम लोग ऐसे क्या करो? आइसक्रीम खाओ ना। अब आप सोचते होंगे कि मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा हूँ? मैं खाता नहीं, क्या मेरा गला बैठ जाता, कोर्ट में चिल्लाना बहुत पड़ता है ना। It's all right. मिस्टर रामू, आपके ये होने वाले ससुर जी यहाँ कब से हैं? अरे एक ही सवाल को कितनी मरतबा दोहराते हो? मैंने कहा हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर है ना? अरे है ना? अरे है कि नहीं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुर जी अपनी बेटी और अपने दामाद को इतना चाहते हैं कि ये अब हमारे बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। खाते वक्त हमारे साथ, नाचते वक्त हमारे साथ, गाते वक्त हमारे साथ। अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि शादी के बाद ये हमारे साथ एक कमरे में सोना शुरू कर दें। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने देखा है उन लोगों ने भागने से पहले कोई चीज यहीं कहीं फेंकी थी। ऐसा करो, तुम लोग उधर तलाश करो। अच्छा साहब। आना। हाँ चलो, देर हो गई। इतनी जल्दी भी क्या ससुर जी? खबरदार जो मुझे ससुर कहा तो आप मेरे ससुर नहीं? बिल्कुल नहीं। दामाद जी। हाँ, तो आप यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाइए और सेहत बनाइए। हम लोग भी सेहत बना कर आते हैं। चलो। With your permission, डैडी। तुमने कुत्ते और चोर की कहानी सुनाकर, अपना गलीज और घटिया प्लान बताकर मेरा कबाड़ा कर दिया। 25 लाख की मुर्गी पुलिस को खिलाकर चले आए। प्लान मेरा घटिया नहीं, बल्कि ये चुकामल है। इसे मैंने मुर्गी देकर कहा कि भाग, ये मुर्गी का वही मुर्गी छोड़ के भाग गया। लेकिन जयसिंह, एक बात समझ में नहीं आती है, ये पुलिस और इंस्पेक्टर रमेश को हमारे प्लान का पता कैसे चल जाता है? हमेशा ठीक जगह पे पहुंच कैसे जाते हैं? पहले इसका पता चलाओ तुम। क्या बात कर रहे हो रामू? मैं ठीक कह रहा हूँ रेखा। तुमने कभी सोचा उस दिन पार्क में तुम्हारे पिताजी पुलिस से क्यों डर रहे थे? पुलिस उनके पीछे क्यों लगी हुई थी? और उन्होंने हमसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा?
गड़बड़ है रेखा, वो यकीनन कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है रामू, तो आज के बाद मैं अपने डैडी पर और उनकी तमाम हरकतों पर नजर रखूंगी। अगर वो वाकई गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो बेटी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं उनको सही रास्ते पर लाऊं।